चलिए दे दो तो ये रख सके क्योंकि जिंदगी में उड़ा जा दबाइए कब कर लेंगे ओके वापस दबा के चलो सही है क्या? फोटो सही आ रही है कि सही है। हाँ भाई आज क्या पढ़ेंगे बताओ? क्या था लास्ट टॉपिक? ओके कूल। नोट लिखवाया था क्या? नोट में आपको क्या लिखवाया था भाई? नहीं पता कैसे हुआ? सारा काम कर लेते हैं ऐसे बढ़ाने का बढ़ने का। चलो बेटा आज अपन निकालेंगे वाइट कलर तो क्या पता इसमें दीजिएगा। ये नोट करा दे नोट पूरा हो गया। अब मैंने आपको कल क्या बताया था कि जो गोले होते हैं वो टोटल जो स्क्वायर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 4। इसमें एक होता है बेटा आपका चालक गोला, एक होता है अचालक गोला और एक होता है चालक ठोस गोला और एक चौथा क्या होता है? अचालक ठोस गोला। ठीक है। अब यहाँ अपन मैंने कहा था कि 3 प्रकार की गोले हैं जिनके अंदर आवेश का जो मान है या फिर जो दिया गया पूरा आवेश है वो कहाँ रहता है? गोले के बाहर। कहाँ रहता है? गोले के बाहर। तो अपन निकालेंगे चालक गोले, चालक गोला, दूसरा अचालक खोखला गोला यानी कि गोला हो गया चालक गोला, और तीसरा आपके पास में क्या हो गया बेटा? चालक ठोस गोला। चालक ठोस गोला इंग्लिश में लिखा रखे ना आपको नाम वो लिख देना यहाँ। रूबी शेप ले लेते हैं ठीक है। चलो भाई उससे पहले अपन चैप्टर नंबर 1 की बात याद रखते हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको किसी चालक गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू निकालना बता रखा है। अपन एक गोला लेते हैं, ये गोला हो गया ठीक है। ये इसकी आर दूरी पर और ये इसकी रेडियस का मतलब इसकी क्या हो जाएगी? ये त्रिज्या हो जाएगी ठीक है। इसकी रेडियस मान लेते हैं बेटा कितनी है? कैपिटल आर। और जो आपका सेंटर है केंद्र है उस केंद्र से स्मॉल आर की दूरी पर ये गोले के बाहर हो गया क्या बिंदु? अब अपना जो पॉइंट है वो कहाँ हो गया बेटा? गोले के बाहर। अपन जैसे ही सेंटर से आर दूरी पर चलेंगे आप गोले के बाहर पहुंच जाओगे। अब आप बताओ कि एक तो अपन ने फॉर्मूला देखा था गोले के बाहर, एक यहाँ मान लेते हैं कि मैंने इसको आवेश दे दिया प्लस का। कौन सा आवेश दे दिया इसको? पहले प्लस का। एक आपने विद्युत क्षेत्र निकाला था इसकी सतह पे और एक निकाला था विद्युत क्षेत्र गोले के अंदर। ऐसे करके कितनी स्थितियों पे अपने विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था? 3। कितनी स्थिति में निकाला था? 3। तो सबसे पहले बाहर की बात करें तो बाहर विद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला था आपके पास E = KQ/R का स्क्वायर। R क्या है? R वो दूरी है जितनी दूरी पर आपका बिंदु है ठीक है। जितनी दूरी पर आपका बिंदु होगा वो दूरी कौन होगा? अपना R। तो E का फॉर्मूला रहेगा E = KQ/R का, ये बाहर की तरफ। सतह पे आएंगे तब आपका स्मॉल r हो जाएगा कैपिटल R के बराबर। भाई जो त्रिज्या होगी वही स्मॉल r की दूरी होगी। तो यहाँ से दोनों का मान बराबर होने से आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा E = KQ/R का। ये है आपका सरफेस पे। सरफेस का होगा सतह। सरफेस का मतलब क्या हो गया? आगे अपन देखते हैं गोले के अंदर। बेटा गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं है तो अपन ने कोई भी आवेश नहीं होने के कारण यहाँ पर जो E का मान है वो कितना लिया था? 0।
तो पहले आपको विभव निकालने से पहले इस गोले के कारण आपको तीनों स्थितियों पर 1 2 3 गोले के बाहर, गोले के सरफेस पे यानी सतह पे, गोले के अंदर, तीनों स्थितियों में आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? ई के बारे में पता होना चाहिए। ई का मतलब आपका हो गया विद्युत क्षेत्र। ई का मतलब क्या हो गया आपका? विद्युत क्षेत्र। तो सतह के बाहर, गोले के बाहर होगा तो E बराबर KQ/R², KQ/R², और अंदर चार्ज नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, इसके कारण यहाँ E का मान कितना हो गया? G। इसको तो आप याद रखोगे साइड में। अब अपन चलते हैं विभव के लिए। तो विभव के लिए वापस से अपन एक चालक गोला लेंगे। ये गोला ले लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां से इसके सेंटर से यहां तक स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P, ठीक है। और इस बिंदु P पर आपको अनंत से कोई आवेश लेकर आना है, ठीक है। और गोले को जो मैंने आवेश दिया है बेटा, गोले को मैंने आवेश दे दिया यहाँ पर, उसकी तरह चालक गोला है तो भी बाहर होगा, अचालक गोला है तो भी कहाँ होगा? बाहर। खोखला है तो, और अगर आपके पास में चालक ठोस गोला है तो भी आवेश कहाँ होगा? बाहर। तो तीनों केस में आपका चार्ज कहाँ रहेगा? बाहर। तो यहाँ पे इसके सतह के ऊपर आवेश देगा Q। मान लेते हैं ये प्लस प्लस प्लस, ये अपन ने इसको कौन सा आवेश दे दिया बेटा? Q, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं तो मैंने क्या कहा था कि लाने में जो भी अपन काम करेंगे, जो भी अपन को यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क ही आपका विभव होता है। बताया था नहीं बताया था कि जो काम करते हैं उस काम को ही क्या बोलते हैं? विभव। भाई लाना पड़ेगा तो काम भी करना पड़ेगा। तो यहाँ ला रहे हैं तो काम कर रहे हैं। मान लेते हैं कि अपन इसको लाने के अंदर जो काम कर रहे हैं वो कितना है अपने पास में? कितना है? V। कितना है बेटा? ठीक है। जो लाने में काम कर रहे हैं वो कितना है? V। मतलब V विभव यहाँ पर बढ़ रहा है। और कल ही मैंने आपको विभव के लिए फॉर्मूला बता रखा है E डॉट R वेक्टर, और यहाँ क्या रखता है? सही है। अब आप क्या करोगे? इस आवेश को थोड़ा थोड़ा करके लाओगे। तो थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे तो पूरे आवेश के लिए अपन यहाँ निकालना चाहेंगे तो V इक्वल में इसका क्या करेंगे? समाकलन, और कहाँ से कहाँ तक? अनंत से लेकर R। माइनस है बाहर ले लेंगे, E गुणा में क्या रहेगा? अब थोड़ा थोड़ा लेके आ रहे हैं, सॉरी R नहीं, थोड़ा थोड़ा लेके आ रहे हैं तो E गुणा में क्या देगा? dr, ठीक है। E गुणा में क्या देगा बेटा अपना? dr। अब बताओ गोले के बाहर विभव विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? E बराबर KQ/R का स्क्वायर। दूरी यहाँ भी आ रही है तो E का मान रखेंगे यहाँ पर पहले, तो E का मान रखेंगे तो V इक्वल में क्या आएगा? माइनस अनंत से लेकर R, और यहाँ क्या रखेंगे बेटा? KQ/R का स्क्वायर। आ रहा है बोल, और किसके साथ में समाकलन कर देंगे इसका? dr, ठीक है। अब आगे देखो, K और Q का मान तो फिक्स है। आपने जो आवेश दिया है वो कैपिटल Q है क्या? तो मैं यहाँ स्मॉल q की जगह लिख दूंगा कैपिटल Q, तो लिख देता हूँ एक बार। और दोनों का मान फिक्स है तो जिसका मान भी फिक्स होता है, जो अगर आपकी पूरी डेरिवेशन में बदल नहीं रहा, शुरू से लेकर लास्ट तक इक्वल है, उसको अपन कहाँ ले लेते हैं? समाकलन के बाहर। तो K का मान भी फिक्स है, Q का मान भी फिक्स है। आगे बात, अंदर R का मान कभी दूरी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, बिंदु को चेंज करते रहेंगे तो R का मान बदलता रहेगा। तो R का मान बदलता रहेगा तो यहाँ समाकलन क्या करेंगे? अनंत से लेकर R 1/R का स्क्वायर, साथ में क्या चलेगा? dr। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में अपन इसका समाकलन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? R की पावर 2 को ऊपर लेके जा रहा हूँ। पहले तो R की पावर 2 को ऊपर लेके गया तो माइनस KQ अनंत से लेकर R की पावर -2 हो गया क्या? R की पावर -2। अब R की पावर -2 के साथ में क्या लग रहा है यहाँ? dr।
मतलब r के सापेक्ष अपन को क्या करना है, इसका समाकलन है करना है। क्लियर है? तो यहाँ अपन पहले इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। आपने क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, x की पावर n का अगर आप x की घात 7 में ही क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। x की पावर में एक जोड़ेंगे और पावर में एक जोड़ के भाग दे देंगे। सही है क्या? यहाँ अपने पावर यानी कि n की जगह हमारे पास में क्या है, -2, तो यहाँ -2 रखेंगे, n की जगह सॉल्व कर देंगे इसको। इधर कर रहा हूँ तो b इक्वल में -k3। यहाँ देखो लिमिट n से n की जगह